बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर है। लाठी चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। सीजेआई ने कहा हमें वीडियो नहीं देखना, अपना और हमारा वक्त बर्बाद ना करें। तो सीजेआई की तरफ से कहा गया अपना और हमारा वक्त बर्बाद ना करें। लाठी चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। और बड़ी खबर यह है जहां प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा में सुधार की मांग करना क्या गलत है? छात्र अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं। हमारा प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धर्मेंद्र प्रधान की अभी स्पीकर से मुलाकात को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर से मिल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा स्पीकर से ये मुलाकात, जहां थोड़ी देर पहले आपने सुना स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, विपक्ष भी चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच हो रही इस मुलाकात के बारे में आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें और जानकारी दे रहे हैं। बताएं आनंद। देखिए, संसद में गतिरोध बना हुआ है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि चर्चा के लिए तैयार है, बस ये तय करना है कि नियम के तहत चर्चा हो, किस दिन चर्चा हो, कितने घंटे की चर्चा हो। इसी बीच में अभी हम जो साहब आपसे बात कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और माना जा रहा है कि जो चर्चा होनी है उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी चूंकि या तो जवाब देंगे या उसको इंटरवीन करेंगे। इसको लेकर स्पीकर से उनकी चर्चा हो रही है। चूंकि चर्चा होगी लीक के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, तो इसका जो जवाब होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का होगा और ये माना जा रहा है कि उसी सिलसिले में उनकी मुलाकात लोकसभा स्पीकर से चल रही है। जी आनंद, ये भी बताइए कि थोड़ी देर पहले संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि नियमों के साथ अगर बातचीत होगी तो चर्चा आगे चल सकती है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को धार दे रहा है, चर्चा होती दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की खबरें भी सामने आ रही थी। तो क्या रणनीति तैयार हो सकती है जिससे कि आगे बातचीत हो सके, कोई रास्ता तो निकले आखिर? देखिए, अगर इस विपक्ष जो है इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, अगर संसद के अंदर चर्चा हो गई और विपक्ष ने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो विपक्ष इस मुद्दे को फिर बाहर नहीं उठा पाएगा कि लोग फिर उसी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाएंगे कि आप चर्चा की मांग कर रहे थे और चर्चा होगी फिर आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा जितना लंबा खींचता है उतना ही विपक्ष को फायदा होगा। लेकिन सरकार चाहती है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्द खत्म किया जाए, संसद के अंदर चर्चा कराई जाए और इसीलिए सरकार ने लोकसभा स्पीकर से रिक्वेस्ट किया है कि आप फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाइए, उसमें नियम तय करिए, दिन तय करिए और कितने घंटे चर्चा करनी है वो तय करिए। नियम 3 तरह के नियम है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है जिसमें 2 घंटे की चर्चा होती है, उसके तहत चर्चा नहीं होगी। लेकिन एक चर्चा जो है नियम 193 के तहत होती है और एक 184 के तहत। नियम 193 के तहत जो चर्चा होती है उसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं होता, चर्चा के बाद वोटिंग नहीं होती। लेकिन नियम 184 में वोटिंग के बाद, चर्चा के बाद वोटिंग होती है। तो ऐसे में अभी स्पीकर को तय करना है फ्लोर लीडर से बात करके कि किस नियम के तहत चर्चा हो, किस नियम के तहत ये चर्चा होगी। और इस वक्त जो मुलाकात हो रही है बहुत मायने रखती है। चर्चा से पहले ही स्पीकर और शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बारे में हमारे सहयोगी आनंद ये जानकारी दे रहे थे। हालांकि नियम 193, नियम 184, किस नियम के तहत आगे ये चर्चा हो सकेगी कुछ ही घंटों में ये साफ भी हो सकता है। फिलहाल सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जा चुका है। ऐसे में क्या जल्द ये फैसला होगा कि किस नियम के तहत सदन में चर्चा होगी। लेकिन इस बीच सूत्रों से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी प्रदर्शन हिंसा के मामले में पुलिस की एक्शन को लेकर यह खबर है और ये फेशियल रिकॉग्निशन से उपद्रवियों की पहचान को लेकर खबर है। हिंसा में घायल हुए सभी लोगों के बयान दर्ज होंगे, मोबाइल और कॉल डिटेल्स भी पुलिस खंगाल रही है। हिंसा में व्हाट्सएप ग्रुप्स की भूमिका की भी जांच को लेकर खबर है। जांच एजेंसीज का शुरुआती तौर पर यह मानना है कि हिंसा पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी और पुलिस कर्मियों पर हमला जानबूझकर किया गया। और आगे बढ़ते हुए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल यह है कि ये छात्र
कि भेष में कौन है, क्योंकि ये जिस तरीके से पुलिस पर हमला कर रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान के साथ लिंचिंग की कोशिश की गई। ये देखिए तस्वीरें, कैसे ये भीड़ घेरकर आरएएफ के जवान के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। लाठों से बरसाए गए हैं, लाठी से भी मारपीट की गई है।